Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. And today I'm going to discuss information regarding the process. And I'm posting this video after a very long period of time due to some personal issues. फ़ोन ख़राब हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम आया तो वीडियोज़ वगैरह बनाने में. सो दैट्स व्हाई आई एम पोस्टिंग अ वीडियो राइट नाउ. और अभी अगर प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूँ तो जो लास्ट ड्रॉ था दैट हैपेंड ऑन 7th ऑफ दिस मंथ, जो थर्सडे था. थर्सडे को एक ड्रॉ हुआ होगा. आई थिंक ऑल द पर्सन हुआ फ्रॉम मुंबई कॉन्सुलेट, उनको ईमेल रिसीव हुआ होगा. और इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूं तो आपको मुंबई कॉन्सुलेट के बारे में एक बार चेक करके बता देता हूँ अभी क्या अपडेट है. इसके अलावा जो पोलैंड के बारे में, अगर नॉर्थ जोन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँ तो 3 दिन ड्रॉ हुए थे. वेंसडे को बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको अपॉइंटमेंट मिला था. देन इफ़ आई टॉक अबाउट थर्सडे फ्राइडे को भी स्लॉट्स ओपन हुए होंगे. और मेरे को लगता है बहुत लोग तो नहीं, पर जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैंडिडेट हैं, जैसे जो उनका, जैसे आपको बताता हूँ, एक बार अपॉइंटमेंट रिलीज होते हैं तो ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं. अगर VFS से भी देखें तो लिमिटेड ही ओपन करते हैं वो लोग. अगर जैसे लॉगिन किया होगा तो मेरे को लगता है अपॉइंटमेंट उसको मिल गया होगा. और अभी जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, सब लोगों को अपॉइंटमेंट मिलना तो मुश्किल है. अगर किसी ने जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो होता है, अगर किसी ने टाइम पे लॉगिन किया होगा तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया होगा. अदरवाइज आपको मैं अभी चेक करके दिखा देता हूँ क्या प्रोसेस है, साउथ का क्या सिनेरियो है और साउथ में VFS आया नहीं आया. अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी इन लोगों ने यहाँ पर अपना मेंशन करा था, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ. अगर कभी भी साउथ जोन का अपडेट अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ के आप चेक कर लो. जो एम्बेसी की वेबसाइट है, जैसे अगर यहाँ आपको देखोगे आप, so they have mentioned for the New Delhi location that they are accepting the application for VFS global registration process, and for New South Zone for Mumbai Consulate they have mentioned nothing. अभी उन लोगों ने बोला you have to apply through the वेबसाइट. एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस. द प्रोसेस सेम एज यूजुअल. तो अब मेरे को लगता है जो अगला ड्रॉ होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 15th ऑफ दिस. 15 तारीख को या 14 या 15 को, 14-15 के बीच में कभी भी आपका ड्रॉ हो सकता है. और मेरे को लगता है इसके रिगार्डिंग आप पे ईमेल आई होगी. वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ. और जिसको लास्ट ड्रॉ में अगर अपॉइंटमेंट मिले तो दैट इज़ वेल एंड गुड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. अपनी फाइल वगैरह आप प्रॉपरली प्रिपेयर करो एंड देन जो अपना प्रोसेस है आपका, आप उसको अच्छे से फॉलो करो. अगर मिल गया तो सही अपॉइंटमेंट. अगर इसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, जैसे अगर 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, अगर वीज़ा लग गया तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. और इसके अलावा फिर देखते हैं अभी नए न्यू ईयर में क्या अपडेट आते हैं, क्योंकि दिसंबर है. दिसंबर के बाद जनवरी वाले टाइम पे मेरे को लगता है जो सैलरी वाला स्लैब है इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे. सैलरी इंक्रीज होगी मेरे को लगता है. जैसा इनका ईयरली प्लान होता है, हर ईयर में 2 बार अपना अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में 2 बार ये लोग अपना सैलरी इंक्रीज करते हैं. तो अभी देखते हैं नया वाला स्लैब क्या आता है. और अगर उससे कम सैलरी हुई तो थोड़ा वीज़ा लगने में प्रॉब्लम होंगे. जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ कि 3600 zloty अभी चल रही थी एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज टू 4242 PLN आई गेस. 4200 PLN के आसपास, या पता नहीं 4000 PLN के इसके आसपास अभी इंक्रीज होने वाला है. तो फिर उसके बाद देखते हैं. फिर उसके बाद जिसकी 42 PLN से कम की सैलरी है तो उसके वीज़ा लगने में थोड़ा प्रॉब्लम आएंगे. जैसे अभी है, अभी जैसे किसी का 3600 zloty है, अगर उससे कम की सैलरी है तो देर माइट भी पॉसिबिलिटी आपके रिजेक्शन आए, क्योंकि जो नेशनल बेस इनकम होती है उससे नीचे किसी को ऐड नहीं करते वो लोग. और इसके अलावा अगर जो नॉर्मल प्रोसेस की बात करूँ, और डेली वाले तो खैर अदर कैटेगराइजेशन में कभी भी आप चेक कर सकते हो. और अगर वर्क वीज़ा में अप्लाई करना है तो आपको, मेरे को लगता है अभी आपको नेक्स्ट वेंसडे थर्सडे फ्राइडे जो मेन टाइम है आपको तब तक आप वेट करना पड़ेगा. और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे ऑपरेशनल रहते हैं वो लोग, कभी भी स्लॉट्स ओपन कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को इस टाइम पे स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं होंगे. और उस टाइम पे अगर अभी आपको चेक करूँ तो अभी यहाँ पे भी अगर सिनेरियो आपको न्यू दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊँ तो उसमें भी आपका ऑप्शन आ रहा होगा इसमें. क्या पता अभी ऑटोमेशन रन होगा. और वर्क वीज़ा के अंदर तो अभी खैर मिलना मुश्किल है. अभी आपको चेक करके शो भी कर देता हूँ, बट आई थिंक अभी वर्क वीज़ा में मिल रहे हैं. डी कैटेगराइजेशन के अंदर अपॉइंटमेंट अभी ओपन होने मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है. ओपन भी होंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, या तो कैलेंडर क्लियर आउट होगा, इसके अलावा पेमेंट का कुछ ऑप्शन आ रहा होगा. और इसके अलावा अदर कैटेगराइजेशन का आप बुक कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. और जैसा फ्राइडे को आपको बोला था, थर्सडे फ्राइडे लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, पेमेंट वाले में इशू आया था, किसी का कैलेंडर क्लियर आउट हो गया था. तो प्रॉब्लम टेक्निकली ग्लिच नहीं होता. ऐसा होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है. जैसे 40 अपॉइंटमेंट उनके रिलीज़ होते हैं, जो पहले 35-40 अपॉइंटमेंट बुक कर लेता तो उसको मिल जाते हैं. उसके बाद 40 अपॉइंटमेंट अगर कोई और बुक, जैसे इनका जैसे कोटा होता है, जैसे कोटा फुलफिल हो गया तो उसके बाद अगर कोई
अपॉइंटमेंट बुक करता है, फिर अपॉइंटमेंट बुक होता नहीं है, उसके बाद जो आपके टेक्निकल ग्लिचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ग्लिच के बारे में बताऊँ तो क्या प्रॉब्लम आता है, या तो आपको लॉगिन इशू आ जाएगा, बार बार चेक करोगे। इसके अलावा द अदर थिंग इज पेमेंट नहीं हो पाता, पेमेंट का इशू आता है, कैलेंडर ग्रे आउट होता है। और पेमेंट वाला ऑप्शन में अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो पेमेंट वाले के बाद दोबारा आप लॉगिन करोगे तो फिर लॉगिन इशू आ जाता है। और जिसको लॉगिन इशू हो रहा है, जैसे मैंने सबको बताया, 2 आप ईमेल आईडी यूज़ करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर थिंग इज कैशे मेमोरी वगैरह डिलीट करना। अगर एक सिस्टम के अंदर आपका एक आईपी ब्लॉक हो जाता है, देन डू नॉट यूज़ दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी ऑन एनी अदर डिवाइस। अगर दूसरा डिवाइस आप यूज़ करें, देन इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग, अपनी न्यू ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आप लॉगिन करो। अभी आपको लॉगिन करके क्या स्टेटस अभी का चेक करके बता देता हूँ आपको। देखो, अभी लॉगिन का तो इशू नहीं आ रहा। अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं मेरे को लगता नहीं प्रॉब्लम होता। कैशे मेमोरी वगैरह डिलीट करके आप लॉगिन किया करो। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दे आर फेसिंग लॉगिन इशू और लॉगिन नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक अगर प्रॉपर लॉगिन करोगे, जो इनके प्रोसीजर है अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम होता नहीं है। XYZ अभी कुछ भी रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ खाली, क्योंकि अभी चेक कर रहा हूँ मैं व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और करंट नेशनैलिटी इंडियन। और जो अगर प्रोसेस के बारे में बात करूँ, अगर जिसको अपॉइंटमेंट मिल गया तो उनको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है अभी आप पूरा स्ट्रॉन्ग करो। जो कंपटीशन है, 10 लोगों को भी अगर वीज़ा मिलता है, अगर आपकी फ़ाइल अच्छी रही तो, और किस्मत पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो अप्लाई करें उनको नहीं मिलेगा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अगर आप 10 में हुए, 100 लोग अगर 100 लोग फाइल अपनी सबमिट कर रहे हैं, उसमें अगर आपका नेम आ जाता है 10 के अंदर, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो इतने नेगेटिव भी मत रहो और इतने ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहो कि आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xyz@gmail.com। तो अगर जिसको भी अपॉइंटमेंट मिला, अपना फाइलिंग वगैरह सही करो। जो आपके 10 लोग होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 100 में से 10 लोगों को वीज़ा मिलेगा ही, और अगर आपका नेम आ जाता है तो उसमें दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। और इफ़ आई टॉक अबाउट नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्लॉट नहीं है, और नेशनल डिपेंडेंट के अंदर मेरे को लगता है स्लॉट अवेलेबल होंगे, दोज हू आर अप्लाइंग फ्रॉम दीज लोकेशंस। चंडीगढ़ का अगर चेक करें तो अर्लियर स्लॉट नेशनल डिपेंडेंट वाला कैटेगराइजेशन है। अगर VFS पिक्चर में होता है तो आपका नेशनल डिपेंडेंट हो गया, नेशनल अदर हो गया, नेशनल स्टडी हो गया। 3 चीज़ों में कभी प्रॉब्लम नहीं होता। अभी तो खैर नेशनल अदर में ओपन नहीं है, ऑटोमेशन रन कर रहा है, क्योंकि नेशनल स्टडी में मेरे को लगता है स्लॉट्स ओपन होंगे। अगर इसमें देखें तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर VFS नहीं था, एम्बेसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे थे। और अगर वर्क वीज़ा की बात करूँ तो अपना क्या है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है VFS के थ्रू। और नेशनल स्टडी में तो खैर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और कभी कभी अगर आपको स्लॉट वगैरह नहीं मिलने तो आप ट्राई करते रहो। कभी ग्लिच भी आ रहा तो कीप ऑन ट्राइंग, अपना डेट वगैरह सेलेक्ट करो। और अपना इसके अलावा जो आपका पेमेंट मोड, आप 2-3 बार लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। कभी ना कभी एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अगर एक बार प्रॉब्लम आ रही देन ट्राई आफ्टर सम टाइम। और नेशनल एम्प्लॉयमेंट में अगर बात करूँ तो दैट इज़ अ पर्टिकुलर कैटेगरी दैट इज़ इन ह्यूज डिमांड राइट नाउ। सो तभी वो लोग अपने लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करते हैं। जो अगर वो मैक्सिमम भी ओपन करते हैं तो सारे फिल हो जाएंगे, बिकॉज जो आपका अभी प्रोसेस चल रहा है इसमें एजेंट लोग में ऐसा है, एजेंट लोग क्या कर रहे हैं, पानी की तरह भाई पूरा वर्क परमिट आपके बांट रखे हैं सब लोगों को। और बहुत सस्ता प्रोसेस है, 1 लाख रुपए सब लोग देते हैं, अपॉइंटमेंट आपका जो वर्क परमिट है आपके पास आ जाता है। और किसी भी नॉर्मल आदमी को अगर पूछोगे आप, अगर कोई भी पर्सन है यूरोप के अंदर आपको कहीं का अप्लाई करना है, पोलैंड इज़ द प्रीफर्ड लोकेशन, तो सब लोग ऐसा कहते हैं। दुबई जाने से बढ़िया सब लोग को लगता है कि गल्फ कंट्रीज से बढ़िया हम लोग यूरोप में अप्लाई करें। यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो इन दैट केस पोलैंड में सब लोग मैक्सिमम अप्लाई करते हैं। पोलैंड, माल्टा भी थोड़ा महंगा प्रोसेस है। अगर पोलैंड का देखूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्क परमिट वहाँ से निकलते हैं। और इतने लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा ही। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर कोई अप्लाई कर रखा है 1000 लोगों ने, तो फिर प्रॉब्लम वही है। 100 लोगों को अगर अपॉइंटमेंट मिलता भी है तो 900 लोग पीछे हट जाते हैं, जिनको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं पाता, जिसका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है। 1000 लोगों में से 500 लोग ऐसे रहते हैं, 400 लोग का अगर डेटा बोलूँ, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो हर बार होता है। और
जो तुम्हारा प्रोसेस है, प्रोसेस इस हिसाब से चलता है कि जितने उनकी रिक्वायरमेंट है उतने कैंडिडेट भेजेंगे। आप कितने भी अपने अपॉइंटमेंट पर कितने भी वर्क परमिट आप परचेज कर लो, उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर कंपटीशन ही बढ़ता है और ये कभी सही नहीं होने वाला। आने वाले अगर टाइम बताऊँ आपको, प्रोसेस कभी सही सेम नहीं रहेगा। 1.5-2-3 साल से सेम है और आने वाले 5-10 साल में भी सेम रहेगा, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतने कैंडिडेट आएंगे और लोग बल्क में अप्लाई करते रहेंगे और एजेंट भेजते रहते हैं अपॉइंटमेंट। एजेंट लोग क्या कहते हैं जब आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं कि हमारी श्योरिटी है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम प्रोसेसिंग टाइम है, स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस बेसिस में वो लोग अपना पूरा पैकेज भेज देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एजेंट है उन लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है। अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम तो कैंडिडेट को होता है, उसका अलग पैसा लेते हैं। एजेंट लोगों को तो खैर मनी मेकिंग प्रोसेस है और ये चलते रहेगा आगे, इसका कुछ मेरे को लगता नहीं सॉल्यूशन होगा, और लोग परचेस करते भी रहेंगे अपॉइंटमेंट को और ये प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा। रिक्वायरमेंट उनकी सेम रहेगी और आधे कैंडिडेट लोग जितने भी नए लोग आएंगे सबका पैसा डूबेगा। तो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सोच समझ के करो, अभी फ़ायदा नहीं है पोलैंड का अप्लाई करने के लिए। सो आई डू वन थिंग, आई मेक अ सेशन ऑन दिस वीडियो, डू नॉट अप्लाई फॉर पोलैंड। और जितने भी नए लोग हैं, अगर अपॉइंटमेंट वगैरह आप अगर वो चेक करेंगे, अगर एक वीडियो थोड़ा वायरल हो जाता है तो इससे क्या होगा कि जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ताकि वो पोलैंड के अप्लाई ना करें, क्योंकि एजेंट के भरोसे में आके अपना लाखों रुपए डुबाए ना इस प्रोसेस में। अपार्ट अब इससे बढ़िया कहीं दुबई या कहीं और यूएई में या कहीं और अप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है प्रोसेस का। इफ़ आई टॉक अबाउट माल्टा का भी सिनेरियो सेम ही है और पोलैंड का भी सिनेरियो सेम ही है अभी का, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये दो लोकेशन में सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और यहाँ का रेशियो थोड़ा बुरा है। अगर पॉपुलेशन बात करूँ तो इंडिया नेपाल से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं दो लोकेशन के लिए, अगर पोलैंड और नेपाल, पोलैंड और माल्टा के लिए, इंडियन एंड नेपालीज, तो ये लोगों का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। सो दैट्स वाई डिमांड ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब आने वाले टाइम पे कभी सॉर्ट नहीं होगा प्रॉब्लम, ये ऐसे ही चलते रहेगा। जिसको अपॉइंटमेंट मिल गया, जिसको वीज़ा मिल गया, अदरवाइज पूरा प्रोसेस भगवान भरोसे है। उनको तो खैर अपना, एम्बेसी को भी मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा इसमें। अगर एम्बेसी वाले लोग हैं वो लोग को अपना जितना काम है इतना करेंगे और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको भेज नहीं रहे हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट भेजता है आपका एजेंट भेजता है, ना कि एम्बेसी भेजती है। जितने उनके रिक्वायरमेंट होंगे वो उतने ही आपके स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ करेंगे और वैसे ही प्रोसेस उनका आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100 लोगों ने, 1000 लोगों ने वर्क परमिट परचेज कर लिए तो डिमांड बढ़ जाएगी, वो नहीं होगा। जो आपका मेन प्रोसेस है वैसे ही चलता रहेगा। 100 लोगों की रिक्वायरमेंट तो ही भेजेंगे, उसके ऊपर वो भेज नहीं सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। और कुछ अपडेट आएगा तो इसके अलावा अगर कुछ अपडेट आएगा देन आई विल पोस्ट अ वीडियो, फिर बताता हूँ आगे प्रोसेस क्या चल रहा है।